बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फैसल खान। आई एम अ लाइफस्टाइल कोच एंड अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम थोड़े से कुछ हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम जो कुछ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। और कई ऐसे जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो कुछ ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोग्राफ्स देखते हैं या यूट्यूब के ऊपर भी कई ऐसे इस टाइम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, और वो उनकी अंधाधुंध तकलीद कर रहे हैं। करें, ज़रूर करें, लेकिन जो पॉइंट मैं भी आपके सामने रखने लगा हूँ आपने उसको ज़रूर कंसिडर करना है। जनाब, 90% ऑफ द बॉडीज यू आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, दीज आर इनहेंस्ड बॉडीज या स्टेरॉइड बेस्ड बॉडीज। आपने इन बॉडीज को देख के इम्प्रेस नहीं होना। ये जो आप देखते हैं कि दे हैव गॉट इनह्यूमन मसल्स एंड आई मीन दे लुक थिक एंड शार्प एंड श्रेडेड। आपके जो मीडिया इंडस्ट्री है इसके अंदर जो आप देखते हैं कि कई आप एक्टर्स हैं कि जो पिछली मूवी में दे लुक डिफरेंट और इस मूवी में दे लुक डिफरेंट, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हैं चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज हैं। तो जनाब, ये सारा जो है 90% 95% ये सब स्टेरॉइड बेस्ड काम है, क्योंकि स्टेरॉइड हैज द एबिलिटी टू चेंज योर बॉडी इन डेज। ये ऐसा प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट करती है कि आपकी बॉडी को एकदम चेंज करती है। क्योंकि बेसिकली व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड इज बेसिकली आपका लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ मेल हार्मोन का डेरिवेटिव है, और ये जब आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेस्टोस्टेरोन यानी जो ह्यूमन मेल हार्मोन है उससे रिलेटेड जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये मल्टी टाइम्स बढ़ा देता है। दैट्स व्हाई यू सी के यार के कुछ ही दिनों में इनकी बॉडी चेंज होके दे आर लुकिंग वेरी मस्कुलर एंड वेरी श्रेडेड and very like strong or six packs everything, लेकिन in fact it is a dangerous program, क्योंकि what it gonna do is कि आपको ये multiple health conditions की तरफ ले जाता है। आप बजाय सेहतमंद होने के आप बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं। आप किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, मल्टीपल इन चीजों में, और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, ये सब आपके सामने ऐसे आ जाते हैं। दिस इज द डार्क साइड ऑफ स्टेरॉइड यूज। लेकिन ये खबरें मोस्टली ज्यादातर लोग नहीं अनाउंस करते, अपनी बीमारी को अपने तक रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर दोबारा मजीद साइकिलिंग करते हैं, दोबारा से फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दे कोलैप्स। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी लोग आप मोस्टली जो आप ऐसे कई मैंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखे वो कुछ सालों तक नजर आते रहे, फिर अचानक ही वो गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? बिकॉज ऑफ ऑल दीज मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। किसी के साथ जॉइंट्स के इश्यूज पैदा हो गए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के साथ लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम आ गई। आप खुद सोचें कि अगर ये इतने हेल्दी हैं और अगर ये 17-18 इंचेस आर्म्स और 6 पैक जो है, इफ इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, तो व्हाई दे गेट ऑल दीज डिजीजेस? आप किसी भी टाइम गूगल पे सर्च करें द डार्क साइड ऑफ स्टेरॉइड अब्यूज तो आपके सामने आ जाएगा। इवन जो मिस्टर ओलंपिया तक जा रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव आप बॉडी बिल्डिंग में देखते हैं, बताने का मकसद ये है नए लड़कों को, बिगनर्स को, कि यार दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे फॉर गेनिंग हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। जो सबसे अच्छी चीज है वो है आप एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप अपनी नेचुरल ट्रेनिंग करें, अपने बॉडी को आप केमिकल से फ्री रखें। हाँ, आप अपनी डाइट में जो नेचुरल डाइट, अल्लाह ने जो डाइट हमें दी है, दूध, दही, अंडे, गोश्त, इसको इस्तेमाल करें, बॉडी को एक्टिव रखें, एक मॉडरेट एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करें जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे मसल्स को सस्टेन रखती है, हमारे मसल्स को हेल्दी रखती है और हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। वैसे भी मसल जो है इट इज द पैकिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे आप देखेंगे वो 60s, 70s, 80s तक भी हेल्दी रहेंगे, ना उनका बैलेंस खराब होगा, ना उनको कोई मेंटल फोकस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी इन सब चीजों को बैलेंस कर देती है। बस समझे, एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि ह्यूमन बॉडी अल्लाह ने एक बैलेंस में पैदा की है। अब देखें हमारी जितनी भी जो अब जब हम ब्लड पिक्चर कराते हैं तो हम किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं कि यार ये चीज़ें रेंज से बाहर तो नहीं। एक रेंज दी गई होती है कि 120/80 इज द ब्लड प्रेशर रेंज, कि नहीं ये चीज़ें रेंज से ना निकलें। और एक्सरसाइज क्या बेसिकली करती है कि आपकी इन तमाम रेंजेस को सेट कर देती है। एक्सरसाइज इज एंटी डायबिटिक, एक्सरसाइज इज एंटी ब्लड प्रेशर, ये आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आपके अंदर वो सिम्टम्स ही नहीं पैदा होने देगी, ना ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देगी, ना ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को आने देगी। जो लोग एक्सरसाइज रोज करते हैं और उसके अंदर वो एक्सरसाइज की इस रिजीम को ज़रूर समझें, आप इस रिजीम को ज़रूर समझें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस प्लस स्ट्रेचिंग,
मैं अगर आपको इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ है जिसमें हम कोई रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम पुशअप्स कर रहे हैं तो हम अपने बॉडी वेट को एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो हम अपने बॉडी वेट को एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम डंबल्स यूज़ कर रहे हैं, या हम बैंड्स के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कार्डियो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? हम वॉक कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज का क्या रोल है? दे इंप्रूव द हेल्थ ऑफ योर हार्ट एंड योर लंग्स, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हमारे मसल्स को, जॉइंट्स को मजबूत रखती है, हमारी बोन डेंसिटी को अच्छा रखती है, हमें लॉन्ग टर्म इंजरी से बचाती है। तो स्ट्रेंथ, cardiovascular exercises, and the third is stretching. Why stretching is important? क्योंकि एज के साथ जब हम आगे जाते हैं, जैसे हम 40 प्लस 50 प्लस, तो हमें क्या आता है कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज पे स्टार्ट होते हैं, खास तौर पे स्पाइन के इश्यूज, कि इतना झुका तो उससे स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई, या ऐसे हुआ तो कमर के अंदर पेन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैकबोन है बेसिकली इसका एक बहुत अहम किरदार है हमारी ओवरऑल हेल्थ के अंदर, हमारे बैलेंस के अंदर, हमारे चलने फिरने के ऊपर, हमारे कोर के ऊपर। तो जब हमारी जो स्पाइन है इसको अगर हम डेली की हम एक फ्लेक्सिबिलिटी की रूटीन से नहीं गुजारेंगे, हम सारा दिन अगर बैठे रहेंगे, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि अब हमारा कल्चर ऐसा बन गया कि हम बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, इसके अलावा हमारी मूवमेंट कम हो गई है, तो फिर हमारी बैकबोन जो है इसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ी सी एक स्ट्रेचिंग की रूटीन ज़रूर करें जो हमारी बैकबोन को, हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखे, अच्छा रखे। और ये तीन चीज़ें मैंने क्यों की? क्योंकि आप देखें कि फिटनेस के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने इन तीनों हेड्स को ट्रेन करना है, और हमने स्टेरॉइड्स के बगैर ट्रेन करना है। हमने किसी केमिकल का सहारा नहीं लेना, हमने वो डाइट्स खानी है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में पैदा की हैं। आप दूध, दही, अंडे, गोश्त, इसके अंदर आप देख लेंगे आपको तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगी, गुड फैट्स मिल जाएंगे, कम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाएंगे। और वो चीज़ खानी है जो प्रोसेस्ड ना हुई हो, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हो। उसको हम कहते हैं कि जी के दिस इज समथिंग ऑर्गेनिक। जो चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, जो जंक फूड हैं, उनके हम करीब भी ना जाएं, क्योंकि वो फूड हमारी बॉडी उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए नहीं डिज़ाइन की गई। जी ऐसे ही है कि जैसे हम एक गाड़ी पेट्रोल के लिए बनाई गई तो हम उसके अंदर डीजल डालना शुरू कर दें। तो हम जब भी अपनी बॉडी को वो खुराक दें जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो इस बॉडी को डाइजेस्ट करने के में हेल्पफुल हो और जिसके लिए हमारी बॉडी बनाई गई है, रादर देन कि हम ऐसी डाइट्स के ऊपर जाएं कि जिसके अंदर आप देखें कि ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, डब्बे वाली चीज़ें हैं, इनके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल्स। इनसे हमने बचना है। और हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसी फिजिक देखते हैं कि जिसके अंदर दे हैव गॉट बिग आर्म्स, बिग चेस्ट, श्रेडेड एंड मसल्स, एंड दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्रोबेट्स करके आपको दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देखें कि 90-95% दीज आर स्टेरॉइड बेस्ड। इनसे हमने इसके जाल में नहीं आना, हमने इस फ्रेब में नहीं आना। हमने नेचुरल ट्रेनिंग करनी है, नेचुरल डाइट खानी है। और जो नेचुरल फिजिक होती है, इट इज़ अ नॉर्मल फिजिक। आप देख लें, आप दुनिया में जो बेस्ट एथलीट्स गुजरे हैं, मैं समटाइम्स देखता हूँ कि कई लोग हैं कि जो बिल्कुल अच्छी और नेचुरल ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनमें आपको लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ और हेल्थ नज़र आएगी। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ मैं जब कभी जैकी चैन की मूवीज़ देखता हूँ कि इतनी एज हो गई है उस बंदे की, एंड स्टिल ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ओन स्टंट्स, एंड स्टिल ही इज़ इन गुड हेल्थ, बिकॉज this type of physique they build it through natural training and natural diet। जबकि इसके मुकाबले में आप देखेंगे जितनी भी आपको ये मॉन्स्टर फिजिक्स नज़र आती हैं और दे टेक लॉट्स ऑफ ओवर द काउंटर सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हैं और अंडर द काउंटर स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, आपको उनमें ना लॉन्जेविटी नज़र आएगी और ना वो प्रॉपर हेल्थ नज़र आएगी। कुछ अरसे के बाद आप देखें कि वो मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो बेनिफिशियल होगी, ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए। अपना जो फिटनेस जर्नी है उसको नेचुरल रखें, नेचुरल डाइट यूज़ करें, एक मॉडरेट वर्कआउट करें। जैसा कि हमारे दीन ने कहा है कि हर चीज़ में मॉडरेशन रखनी चाहिए। कीप इट मॉडरेट गाइज। 20-25 मिनट 30 मिनट की एक्सरसाइज एवरी डे इज़ गुड इनफ, बट डू इट। इसको इग्नोर ना करें। ये जो अल्लाह ने हमें जो सबसे जो कीमती तोहफा दिया इस दुनिया में, ये हमारी बॉडी है, ये मशीन है। इसके प्रोटोकॉल्स में है कि हमने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, तब ये हेल्दी रहती है। तो जनाब, मेरी इस इंफॉर्मेशन से आई होप कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इन बातों को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में। लिव अ हेल्दी लाइफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप शाइनिंग।